हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं बता दूं कि ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर का नाम है। ये साइंस है क्लास 10th का और ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, द टर्म olfactory मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ये जो टर्म है olfactory, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल के बारे में उससे जो चीजें रिलेट होगी उसको ही olfactory कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका स्मेल या फिर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका स्मेल या फिर ऑर्डर एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशंस में चेंज होते हैं उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे पेपर में भी लिख सकते हैं। दो सब्सटेंस whose smell or odor changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators। ठीक है, an olfactory indicator usually works on the principle that when an acid or a base is added to it then its characteristic smell can't be detected। स्टूडेंट्स, ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, लेकिन यूजुअली क्या होता है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। जब आप इसे किसी एसिड या फिर बेस में ऐड करेंगे या फिर कोई एसिड या बेस इस पे ऐड किया जाता है, जो इसका करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है स्टूडेंट्स, वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते या फिर आप नहीं कर पाते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूजुअली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, ऑनियन और वनीला आपने देखा भी होगा और जानते भी होंगे और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताने वाली बात यह है कि जो ऑनियन और वनीला होता है, इनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ये कैसे हैं इसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, होता यूं है कि जो ऑनियन होता है उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ओनियन है इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ठीक है, जब इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कोई बेसिक सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन जब इसमें ऐड किया जाता है, बेसिक सॉल्यूशन बोले तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब इसमें ऐड किया जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो स्मेल होता है, इसका जो ऑर्डर होता है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका जो ऑर्डर होगा उसको आप डिटेक्ट या फिर पता नहीं लगा सकते। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो इसी ओनियन में हम क्या करते हैं, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम ऐड करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जैसे आप इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि इसका जो स्मेल है, ठीक है, ये जो ओनियन का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल था ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहता है। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। स्टूडेंट्स देखो, जो ओनियन होता है उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अब अगर आप ऐड करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है या फिर जो इसका स्मेल है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो पहले इसका स्मेल था वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम ऑनियन में अगर ऐसी बात करें कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो इसका स्मेल होगा स्टूडेंट्स ऑनियन का वो गायब नहीं होगा, वो जैसा है वैसे के वैसा ही रहना है उसे। ठीक है, अगर हम बात करें वनीला की, अब वनीला की बात करते हैं। वनीला यहाँ पे लिखता हूं, वनीला
इसमें भी इसका भी अपना एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है, इसका अपना एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और इसका स्मेल ना काफी प्लीजेंट भी होता है स्टूडेंट्स, आप सबको पता भी होगा, ठीक है, इसका स्मेल प्लीजेंट होता है। लेकिन और इसमें जब क्या करते हैं हम कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन लाइक अभी हमने ऊपर लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो इसका जो स्मेल होता है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, इसका जो स्मेल है स्टूडेंट्स, इसका जो स्मेल है उसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें एसिडिक सॉल्यूशन की, ये क्या करता है एसिडिक वनीला में, जैसे हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तो इसका जो स्मेल होगा स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों केस में क्या देखा स्टूडेंट्स कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं ओनियन और वनीला में, तो जो इनका स्मेल है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूं भी हम कह सकते हैं जो इनका स्मेल है या फिर जो ऑर्डर है वो गायब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओनियन और वनीला में एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं तो इसका जो स्मेल है वो पहले के जैसा ही है, ठीक है, गायब नहीं हो रहा है और उसे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक सैंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रोवाइड कराया गया है, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other two contains acidic solution and a basic solution respectively। यहाँ पे क्या है कि जो एक हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, अगर आपको केवल एक ही रेड लिटमस पेपर दिया गया है तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब्स के कंटेंट्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे या फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 3, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है एसिडिक सॉल्यूशन और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन, और आपको सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया गया है रेड लिटमस पेपर, तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब का कंटेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। हम पहले क्या करेंगे, जो रेड लिटमस पेपर है स्टूडेंट्स उसको हम सभी टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया कि जो हमारा लिटमस पेपर है उसको हम बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि जो रेड लिटमस पेपर पहले जो रेड लिटमस था अगर वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड हियर कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट एसिडिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमें ब्लू लिटमस पेपर मिला या मिलेगा उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप्स क्या है, पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेनेड अबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स 1 by 1। अभी यहाँ पे जो हमें ब्लू लिटमस पेपर मिला, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर जो हमें मिला वो हम क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें बारी बारी से डाल देंगे, ठीक है। The solution which turns the blue litmus paper to red will be the acidic solution। और ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, जो ब्लू लिटमस पेपर हमें मिला है ऊपर से उसका कलर अगर वो रेड कर देता है तो हम समझ जाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है, द सॉल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड हेंस इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। और ऐसा सॉल्यूशन जो उस लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो न्यूट्रल होगा, और जो न्यूट्रल है उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाँ एक ही लिटमस पेपर के द्वारा कि सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सैंपल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।